जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका आर्मी स्टडी लाइव क्लासेज में स्वागत करता हूं। इसी के साथ एक मोटिवेशनल शायरी है मेरे भाई, मोटिवेशनल लाइन है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, जिस जिस पे ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने ही इतिहास रचा है मेरे भाई। तो हो जाइए तैयार फिर से बीजू सर अकेडमी पर आप सभी का, आपके परिवार पर सभी का स्वागत है। और इसी के साथ आपकी एसएससी जीडी की क्लास स्टार्ट हो गई है। हम एसएससी जीडी के पेपर की क्या करने वाले, धुआं धुआं करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पिछले ईयर मतलब पिछली जो भर्ती में जो पेपर लगे थे वो पेपर मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और पेपर को किस प्रकार से सोल्व करना है और कितना जल्दी करना है ये आज हकीकत से आपको मैं बयां करने वाला हूं। तो स्टार्ट कर दिया जाए मेरे भाई, बिल्कुल स्टार्ट कर दिया जाए मेरे फौजी भाइयों, मेरे भावी सोल्जर्स। तो शुरुआत कर रहे हैं, ये लो आपके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है। पहला प्रश्न में बोला गया कि ए बैग हैज RS 420 इन द डिनोमिनेशन ऑफ RS1, RS2 and RS5 coins are in the ratio of 8:1:5. How many coins of RS5 are in the bag? प्रश्न में ये बोला गया कि एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के मूल्यों का टोटल रुपए कितना है, 420 रुपए है, और इनके सिक्कों का अनुपात हमें गिवन है। हमें बताना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितने होने वाली है। तो मेरे भाई ये ध्यान रखना, डेट मैं बता देता हूं मैंने कौन सा पेपर उठाया। 11/2/2019 का पेपर लगा हुआ है, और इसका टाइम है 9 से 10:30 के टाइम में जो पेपर हुआ था वही पेपर सोल्व करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, आपको कौन सा पूछा है, 5 रुपए के सिक्के वाला पूछा है। तो आप ये देखिए 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के का अनुपात कितना है सर, 5 रुपए वाले का 5 ही है, 5 रुपए वाले का 5 ही है। आप तो ये देखिए 5 का भाग किस में जाता है सर, इसमें जाता नहीं जाता, सर इसमें जाता नहीं जाता, सर इसमें जाता है जाता, इसमें जाता नहीं जाता। सर जी कौन सा आंसर हो गया, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया भाई। देखो बिल्कुल भी पेन नहीं चलाया, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, और पहले प्रश्न का हमने धुआं धुआं करते जवाब दे दिया। तो ये टारगेट रखना है, ऑप्शन पे एक नजर रखनी है, और ऑप्शन पे एक नजर रखोगे तो कुछ ना कुछ वहां से फायदा जरूर मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपका खत्म। इस प्रकार से हमें जवाब देना था, और इसी प्रकार से हमें क्या उठाना था, इसका फायदा उठाना था। अब बोला गया यदि P Q कम है, यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना परसेंट अधिक है। बोला गया कि 40% लेस है, तो हमें क्या बताना है, मोर देन बताना, किससे, P से बताना। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, आप तो सीधा ये कीजिए कि सर 40% का मतलब कितना है। आप परसेंटेज हटाओगे तो इसकी फ्रिक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, बोलोगे सर 2/5 बनेगी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास 5 रुपए था, मेरे पास 5 रुपए था, वो 5 रुपए अब कितने हो गए, वो 5 रुपए। आप बोलोगे सर कम है ना, तो 5 रुपए में से 2 रुपए कम हो गए, सर कितने रुपए बचे, सर 3 रुपए बचे। कितने रुपए बचे, 3। अब हमें क्या बताना है, ज्यादा बताना है। तो मेरे भाई कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, किससे ज्यादा है, 3 से, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। तो बोलोगे सर जैसे ही कैलकुलेट करेंगे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको मुश्किल से मुश्किल इस क्वेश्चन में 5 से 10 सेकंड के बीच में आप जवाब कर सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन फिर आ गया। इफ सोनू इज ड्राइविंग ए कार एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, देन इन हाउ मच टाइम सोनू विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 963 किलोमीटर। प्रश्न में ये बोला गया कि सोनू की स्पीड है ना, सोनू की स्पीड कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड है। यदि गति से कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी, यहां पे देखें तो 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। यहां पे देखो कितना दे रखा है, 963 दे रखा है, और यहां पे कितना दे रखा है, 936 है। तो हम किस पे काम करेंगे, बोलोगे सर हम इसी पे काम कर लेते हैं। इसकी जगह कितना कर लेना मेरे भाई, इसकी जगह आप 936 कर लेना। कितना कर लेना, बोलोगे सर 936 ही कर लेना। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल।
अब यहां से बात क्या आती है, बोलोगे कि सर हमें क्या निकालनी है, टाइम निकालना है। आप बोलोगे सर टाइम का तो हमें पता है, टाइम का मतलब तो कितना होता है, बोलोगे सर टाइम तो होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है सर, डिस्टेंस आपकी है ना वो 936 किलोमीटर है, 936 किलोमीटर है सर, बटे कितना टाइम दे रही, स्पीड कितनी है सर 20 है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, और मीटर प्रति सेकंड को मेरे भाई किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। बोलोगे हाँ जी सर कोई तकलीफ नहीं है। तो बोलोगे सर 5 चौक 20, बोलोगे सर कितना आया 4, 18 से कैंसिल करेंगे तो सर 18 एकम 18, 18 पंजे 90, और भी 3 बच गया, 18 दूनी 36, और 4 का भाग देंगे तो मेरे भाई कितना आएगा 13। तो आपका आंसर होने वाला था 13 वर्ष, जो आप कुछ ही सेकंडों में इसका क्या कर सकते थे, आंसर दे सकते थे। ऐसे सोल्व किया जाता है मेरे भाई, पेपर की ऐसे धुआं धुआं की जाती है। आगे चलते हैं। हाँ, जिन भाइयों की मैथ्स वीक है वो सोच रहे हैं कि सर मेरी मैथ्स वीक है और मैथ्स की वजह से मैं बार बार ऐसे सीजीडी में रह रहा हूं, अदर एग्जाम में रह रहा हूं, तो भाई साहब हम 1-2 दिन में आपका क्या लेकर आ रहे हैं, मैथ स्पेशल लेकर आ रहे हैं। और उस मैथ स्पेशल में क्या होने वाली है भाई साहब, मैथ की धुआं धुआं होने वाली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया एन आर्टिकल इज ए सोल्ड फॉर RS 4777 आफ्टर गिवन डिस्काउंट ऑफ 15%, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। मतलब एक वस्तु को 15% छूट के साथ बेचा जाता है, एक वस्तु को 15% छूट के साथ बेचा जाता है, ठीक है, और कितने में बेचा जाता है, 47 में बेचा गया है। तो आप बताओ वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई एक बात मैं आपको बताऊं, आपको 15% को चेंज कर लो। 15% आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या लिख सकते हो 15/100, और 15/100 को आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, कैंसिल करके 3/20 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 3/20। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपए की वस्तु थी, कितने रुपए की वस्तु थी, 20 रुपए की वस्तु थी, और उस 20 रुपए की वस्तु को मैं कितने में बेच रहा हूं, 3 की छूट देकर बेच रहा हूं। कितने में बेच रहा हूं, 17 में बेच रहा हूं। पर्सन कह रहा है नहीं 17 में नहीं बेच रहे, आप कितने में बेच रहे हो मेरे भाई, 77 में बेच रहे हो। तो बोलोगे सर 1 बराबर कितना आएगा, भाग दे देंगे। बोलोगे जी सर, बोलोगे सर इतनी बड़ी संख्या में हमें देने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा मेरे भाई, आप भाग मत दीजिए। उसमें हमें किसका मान चाहिए, अंकित मूल्य, मतलब 20 का मान चाहिए, 20 से गुणा करवा दीजिए। बोलोगे सर एक बात तो स्पष्ट होगी कि सर ये 0 किसी से नहीं कटेगा, और 0 किसी से नहीं कटेगा तो इसके साथ इसका मतलब 0 आने वाला है। तो 0 इसके साथ है, नहीं है, इसके साथ है, नहीं है, इसके साथ है, नहीं है। तो आप गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 5620। यही आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। गुणा भाग कतई करने की आवश्यकता नहीं थी भाई साहब, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया, यहां से क्या काम किया मेरे भाई, मैंने देखो 17 बराबर ये रखा, एक की वैल्यू निकालने के लिए भाग दिया, 20 का वैल्यू चाहिए तो 20 से गुणा करवाया। अब गुणा नहीं करवा रहा हूं, मेरी नजर ये है कि इसको मैं गुणा करूंगा तो 0 किसी से नहीं कटने वाला, 0 इसके साथ आने वाला है, और 0 मात्र एक ही ऑप्शन में था, और हमने पर्सन की क्या कर दी, धुआं धुआं कर दी, ठीक है। बोलो गुरुजी। हाँ आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये लो धुआं धुआं करते हुए, ठीक है। ये हमें गिवन है, हमें किसका रेशियो दिया हुआ है, हमें इसका रेशियो दिया हुआ है, और इसका रेशियो दिया हुआ है, और हमें u का मान दिया हुआ है, और हमसे किसकी वैल्यू पूछा है मेरे भाई साहब, W की वैल्यू पूछा है। हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, W की वैल्यू पूछा है। तो आपको इस प्रकार प्रश्न को किस प्रकार से करना होता है, ये देखिए मेरे भाई, ऑप्शन से करोगे तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन से करोगे तो डबल डबल ऑप्शन आ रहा है। हमें W का मान चाहिए, W का मान 7 है तो 7 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। तो आपको फिर इसमें अप्लाई करना था अपना बेसिक तरीका। तो आप बोलोगे सर U अनुपात कितना है, सर V है, बराबर कितना है, 4:7 है। जी गुरुजी कोई तकलीफ नहीं है। फिर क्या दे रखा आपको, V अनुपात क्या दे रखा है मेरे भाई, W दे रखा है, और कितना दे रखा है मेरे भाई, 9:7 दे रखा है। बोलोगे जी सर, तो इनको गुणा करवा लीजिए, इनको गुणा करवाएंगे तो V से V कट जाएगा। तो बोलोगे सर इधर तो क्या बचेगा, U अनुपात W बचेगा, और इधर गुणा करवाओगे कितना आएगा, 36:49 आएगा। जी गुरुजी बात तो आपकी ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि U का मान बेहतर है, मैं कह रहा हूं यहां तो कह रहा हूं 36 पसंद करा रहे, 36 नहीं है, कितना है, 72 है। इसका मतलब इस बंदे ने 2 से गुणा किया है, हम भी 2 से गुणा
करवा देंगे तो बोलोगे सर कितना आने वाला है, 98 आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। कितना आने वाला है? 98 आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। आप चाहते तो इसको भी 5 से 10 सेकंड में धुआं कर सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सिंपल इंटरेस्ट से प्रश्न पूछा गया है। क्या है कि ए सम बिकम से RS 10,650 इन 5 ईयर्स, तो इसका मतलब 5 ईयर में इतनी राशि हो जाती है। तो इसको समझ लो थोड़ा, मतलब 5 ईयर में ये राशि कितनी हो जाती है सर? ये राशि हो जाती है 10,650। कितनी राशि हो जाती है? 10,650। एंड 6 ईयर में कितनी हो जाती है? ये वाली हो जाती है। तो बोलोगे सर 6 ईयर में कितनी हो जाती है? 6 ईयर में हो जाती है 11,076। आप बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हमसे पूछा क्या है? व्हाट इज द सम, मतलब हमसे वह राशि पूछी गई है कि वह राशि क्या है। हमसे क्या पूछी गई है कि वह राशि क्या है। ठीक है मेरे भाई, तो आप ये देखो सबसे पहले कि सर ये घटाएंगे कितना बढ़ रखा है। बोलोगे सर ये 426 बढ़ रखा है। कितना बढ़ रखा है? 426। कितने साल में बढ़ा सर? 1 साल में। इसका मतलब हुआ कि 1 साल का साधारण ब्याज 426 है, तो आप 5 का निकाल लीजिए। 5 का साधारण ब्याज, 5 का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा मेरे भाई? तो इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा, बोलोगे सर 1 साल का 426 है, तो मेरे भाई हमें कितने साल का चाहिए? 5 साल का। तो मेरे भाई 5 साल का कितना आने वाला है? बोलोगे सर जैसे ही गुणा करोगे तो कितना आएगा? 21 और 30 आएगा। ये साधारण ब्याज आ गया। तो आप बोलोगे सर हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो टोटल राशि कितनी होगी? 6,650 होगी। क्या माइनस कर दें सर? 2130 माइनस कर दें तो मेरे भाई क्या आने वाला है? बोलोगे कि सर घटाएंगे तो क्या आने वाला है? 8520 आने वाला है। कितना आने वाला है? 8520 आने वाला है। 85 और 20 आने वाला है। बोलोगे जी सर ये बात हमारे पकड़ में आ गई। जब भी ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट है ना, ईच ईयर का क्या होता है? इक्वल होता है। ये विशेषकर हमें क्या करना है? ध्यान में रखना है। बोलोगे सर इस प्रश्न की हम धुआं कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है मेरे भाई, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया है। मनीष परचेज बुक्स एट द रेट ऑफ RS 225 पर बुक एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 162 पर बुक। व्हाट विल बी द लॉस ऑन सेलिंग 7 बुक्स। प्रश्न में बोला गया कि मनीष एक बुक परचेज करके उसको बेचता है, मतलब खरीदता कितने में है सर? 225 में तो वो खरीदता है, और बोलोगे सर बेचता कितने में है? 162 में बेचता है। कितने में बेचता है मेरे भाई? 162 में। तो मैं एक बात बताओ, यदि मैं क्या कर रहा हूं? कॉस्ट कर रहा हूं, खरीद रहा हूं कितने में? 225 में, और 162 में बेचूंगा तो सीधा सा क्या होने वाला है? लॉस ही होने वाला है। तो बोलोगे सर कितने का लॉस हुआ? माइनस कर दीजिए। बोलोगे सर 3, और यहां पे कितना आ गया सर? घटाओगे तो आएगा 6। मतलब एक बुक पे, वन बुक पे कितना लॉस होने वाला है सर? 1 बुक पे आपका लॉस होने वाला है ना, वो कितने का होने वाला है? 63 का लॉस होने वाला है। लेकिन हमें कितनी बुक का लॉस चाहिए? बोलोगे सर हमें 7 बुक्स का लॉस है। 7 बुक्स का क्या चाहिए? लॉस चाहिए। तो 7 से गुणा करवा देते हैं। तो बोलोगे सर 7 इस इकाई का अंक क्या आने वाला है गुरुजी? 1 आने वाला, जो कि एक ही ऑप्शन है। सिर्फ एक ही आने वाला है, जो क्या है? एक ही ऑप्शन है। तो मेरे भाई प्रश्नों को पूरा सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लगे रहते हैं प्रश्नों को सोल्व करने के लिए। चलो x माना, y माना, 100 माना, अरे क्या झंझट लगा रखा है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप प्रश्न को कैलकुलेट करना सीखिए। एक नजर जैसे एक नजर चलते चलते हमारे जैसे कहीं पे घूमने जा रहे हैं, तो पास से कोई गुजरता है तो हमारी एक नजर किधर चली जाती है? उधर घूम के चली जाती है। यार कौन जा रहा है, क्या जा रहा है, कितना हैंडसम है, कितना ब्यूटीफुल है वो उस प्रकार से आपकी नजर एक ऑप्शन पे होना जरूरी है। जैसे मैंने किया ये, तो मैंने किया तो यहां से पता चला कि सर 3 को 7 से गुणा करूंगा, इकाई का अंक। मेरी नजर सीधा ऑप्शन पे गई और सी ऑप्शन में मुझे एक ही दिखा, और मैंने क्या कर दिया? आंसर को ठोक दिया और धुआं कर दी। ठीक है, बिल्कुल भाई। अरे कहते हैं ना सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो हो जाइए मेरे भाई तैयार, डरना नहीं है हमें बिल्कुल भी। अब की बार हम एसएससी जीडी के पेपर की फतह करके रहेंगे। ठीक है, आ जाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपका आ रहा है। बोलोगे सर औसत का प्रश्न पूछा गया, सारे पेपर सोल्व करने वाले, नो टेंशन।
if the average of 5 ऑब्जर्वेशन A1 A2 A3 A4 और A5 का कितना n है। प्रश्न में बोला गया कि 5 निरीक्षणों का जो औसत है ना, 5 निरीक्षणों का औसत कितना है, n है। ठीक है मेरे भाई, इसने बोला गया कि औसत कितना है, 5 निरीक्षणों का औसत कितना है। बोलोगे सर 5 निरीक्षणों का औसत n है, बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ 5 न्यू ऑब्जर्वेशन। क्या कर रहा है, इसमें भी आप 100 घटा रहा है, इसमें भी 100 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है और इसमें भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें 5 ऑब्जर्वेशन दिया था, मतलब 5 हमें क्या दे रखा था, उसने निरीक्षण दे रखे थे। हर निरीक्षण से देखो ये 100 घटा रखा है, इससे भी 100 घटा, 100 घटा रखा है, इससे भी 100 घटा रखा है, इससे भी 100 घटा रखा है। तो मेरे भाई हम इससे कम थोड़ी है, नहीं, हम भी इससे क्या करा देंगे, औसत से 100 घटा देंगे। हम भी औसत से क्या कर देंगे, 100 घटा देंगे। तो बोलोगे सर पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भी घबराना नहीं था, ऐसे ही करते हैं पेपर की धुआ धुआ। ठीक है आगे चले जी सेरो, चलो। सर ये जोड़ता तो हम भी जोड़ देते, गुणा करता तो हम भी गुणा करवा देते। चलो 10 नंबर पे चलते हैं। A alone can complete work in 6 days and B alone can complete the same work in 8 days। बोला गया कि A अकेला इस कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। मतलब A अकेला है ना, इस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है सर, 6 दिन में पूरा करता है। ठीक है मेरे भाई। बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। मतलब बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, बी 8 दिन में पूरा करता है। आगे हमसे क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज बोथ एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। मतलब बोला गया कि दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो कितने समय में पूरा करेंगे। तो मेरे भाई इन दोनों का ले लो एलसीएम। तो एलसीएम कितना आने वाला है, 24 आने वाला है। सर भाग कितनी बार जा रहा है, 4 जा रहा है, और यहाँ पे कितनी बार जा रहा है, 3 बार। ये आपका क्या होता है, एफिशिएंसी होती है, हिंदी में बोले तो दक्षता होती है। ठीक है, तो ये बोलते हैं 1 डे का वर्क होता है ये। ठीक है, तो हमें कार्य इसको बोला जाता है संपूर्ण। तो संपूर्ण कार्य करना हमें, बोलोगे सर दोनों मिलकर करेंगे, ये 4 करेगा ये 3 करेगा, तो दोनों कितना करेंगे, 7 करेंगे। अर्थात 24/7 दिन हमारा कार्य क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे करते हैं भाई धुआ धुआ। ठीक है, बोलोगे जी गुरुजी। अब इससे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है येलो। अगला क्वेश्चन आ गया फिर। अगला प्रश्न हमारा 3D से पूछा गया है। बोला गया कि द लेंथ ऑफ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम इज 21 मीटर 12 मीटर एंड 16 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रोड एंड दैट कैन बी प्लेस इन द रूम। प्रश्न में बोला गया कि एक कमरा है, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। बोलोगे जी गुरुजी, जिनकी 24 मीटर लंबाई है, 12 मीटर चौड़ाई है, 16 मीटर उसकी ऊंचाई है। उस कमरे में हमें यह बताना है कि मैक्सिमम लंबाई की, मैक्सिमम लेंथ की कितनी छड़ रखी जा सकती है, रोड रखी जा सकती है। तो जब भी अधिकतम लंबाई की बात करता है तो डायगोनल निकालते हैं, और इसके डायगोनल मतलब विकिरण, डायगोनल मतलब विकिरण। विकिरण का फॉर्मूला क्या होता है, L² + B² + H² होता है। तो मेरे भाई पहले L का स्क्वायर कीजिए, L का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 होता है, प्लस 12 का कितना होता है, 144 होता है, प्लस 16 का कितना होता है, 256 होता है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 841 आएगा। जोड़ोगे तब बोलोगे हाँ सर। तो इसका मतलब 841 किसका होता है मेरे भाई, 29 का होता है। जो ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, बोलोगे सर सी ऑप्शन क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है। बिल्कुल जी गुरुजी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम कर देंगे धुआं धुआं। अरे धुआं धुआं तो करना ही है, जाना कहां है, पेपर की अब की बार धुआं धुआं करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना। यहां से बोला गया द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप 22 स्टूडेंट इंक्रीज बाय 1 kg। मतलब बोला गया कि 22 विद्यार्थियों का समूह है। कितने विद्यार्थियों का समूह है, 22 विद्यार्थियों का समूह है। उस 22 विद्यार्थियों के समूह में यदि अध्यापक को मैं शामिल कर लूं तो 1 kg क्या हो जाता है, बढ़ जाता है उनका औसत है। जबकि 22 विद्यार्थियों का औसत है, 22 स्टूडेंट और वो 31 kg। मतलब 22 स्टूडेंट का कितना दे रखा है, 31। तो देखिए सबसे पहले सर 22 का कितना दे रखा है, सर 22 का दे रखा है 31। मतलब एवरेज का मतलब क्या है कि हर बंदा 31 kg का है। हर बंदा कितने kg का है, एवरेज का मतलब यही होता है हर बंदा 31 kg का है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जैसे ही अध्यापक को शामिल करेंगे, जैसे ही अध्यापक को शामिल करेंगे तो इसका औसत 1 बढ़ जाएगा, इसका औसत 1 बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई ये थे सारे,
बोलोगे सारे 31 के थे। सारे कितने के थे पहले? आप बोलोगे सर सारे पहले है ना 31 के थे। अब हुआ क्या, ये एक बढ़ गया। ये एक किसकी वजह से बढ़ा गुरुजी? ये मतलब अध्यापक को बढ़ाया, तो ये एक एक बढ़ेगा ना, तो ये सभी में बढ़ेगा 23 में। तो हर आदमी में मैं एक एक बढ़ाऊंगा, तो 23 आदमी, तो 23 आदमियों में कितना केजी बढ़ जाएगा? 23 केजी बढ़ जाएगा। तो बोलोगे कि सर इसका मतलब ये कितने केजी का था? 54 केजी का था। मेरे भाई ये 54 केजी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई गुणा भाग नहीं करवाना, कोई मातापच्ची नहीं करना। आप तो एक ऐसी सोचिए कि 22 का 31 है, तो 22 का 31 मतलब हर बंदा 31 का, हर बंदा कितने का है? 31 केजी का है। एक आदमी आया, उसको एक बढ़ा दिया तो 32 हो गया। अब मेरे भाई ये देखो आप तो सबसे पहले कि सर पहले सारे 31 के थे, तो मैंने 31 के लिख दिए। अब एक बढ़ा ना, वो एक बढ़ा तो वो सभी में बढ़ेगा। अब आदमी कितने? 23 आदमी है, तो सब में एक एक बढ़ेगा, तो 23 बढ़ जाएगा। इसका मतलब वो आदमी कितने का था? 54 केजी का आदमी था। ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो अब आपको देखो इस प्रश्न को कैसे करना था। ऐसा दिख रहा है थोड़ा कि दिक्कत करेगा, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं करेगा, समझो मेरे भाई। द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेमी एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 30 सेमी। इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इट इज RS 14 per centimeter square, then what will be the total cost in painting the covered surface area? covered surface area का मतलब वक्र पृष्ठ होता है। covered surface area का मतलब वक्र पृष्ठ होता है। मतलब हमें इसके जो वक्र पृष्ठ पे क्या करना है? वक्र पृष्ठ पे हमें क्या करना है? इस पे रंगना है, और रंगने से मतलब कुछ ना कुछ खर्चा आएगा, वो खर्चा हमें बताना है। ठीक है, बोलो यहां से। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ की मैं बात कर रहा हूं, तो वक्र पृष्ठ की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है सर? इसका वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो बोलोगे सर पाई का मान, तो और यदि मैं इस पे खर्चा और करूंगा तो बोलोगे सर इस पे हमें क्या करना? 14 रुपए प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से खर्चा करना, तो 14 से क्या करवा दो? गुणा करवा दो। तो हमारा जो मेंटेन बन रहा है वो बन रहा है 22/7। रेडियस कितनी है गुरुजी? रेडियस इसकी 30 है। रेडियस कितनी है इसकी गुरुजी? 30 है। इनटू एल हमें निकालनी पड़ेगी, पता नहीं है बाद में देखेंगे। इनटू कितना आ गया? 14। बोलोगे जी गुरुजी। तो अब आपको पहले ये चेक करना है कि सर इसका हमें मल्टीपल चेक करना है 11 का। 11 का इस प्रकार के प्रश्नों में 11 का मल्टीपल चेक करना, और इसके अंदर 3 है ना, ये 3 भी किसी से कैंसिल नहीं होगा। ये 3 भी किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो 3 का मल्टीपल चेक करना है। तो मेरे हिसाब से पहले 3 का मल्टीपल ज्यादा आसान रहेगा, तो 3 का मल्टीपल चेक। 6 3 8 2 इसमें नहीं जाता। बोलोगे सर 4 2 6, 6 4 10 इसमें नहीं जाता। 6 4 10 5 15 4 19 इसमें नहीं जाता। 8 8 16 4 20 24 इसमें जाता है। देखो बिना कैलकुलेशन किए ही प्रश्न क्या हो गया? सोल्व हो गया। हमें सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सर यदि 3 के 2 ऑप्शन आ जाते तो फिर हम कौन सा मल्टीपल चेक कर लेते हैं? 11 का मल्टीपल चेक कर लेते। अब देखो 3 के 6 के 9 के, ये रूल तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इन्हीं का हम क्या कर सकते हैं? फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, हमें पूरा कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आ रहा, देखो हमसे क्या पूछा गया है, देखना। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी एरिया ऑफ द स्क्वायर। हमें क्या दे रखा है? स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है। स्क्वायर का डायगोनल मतलब विकिरण दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे भाई? विकिरण दे रखा है। तो एरिया निकालेंगे किसका? देखो एरिया किसका निकालना? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यदि हमें डायगोनल से निकालना है तो डायगोनल से क्या होता है? 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। क्या होता है? डायगोनल का स्क्वायर होता है। तो 1/2 बोलोगे जी गुरुजी। तो यहां पे इसको मैं ऐसे रिटर्न कर सकता हूं, 10√2 का स्क्वायर की बजाय 2 बार लिख देता हूं। बोलोगे हाँ सर √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, वो 2 किससे कैंसिल हो जाएगा? इससे। तो आप बोलोगे सर आंसर कितना हो जाएगा? 100। तो 100 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको खुद को पता चल रहा है कि पेपर में प्रश्नों को कैसे करना है, किस चीज का हमें फायदा उठाना है, किस माध्यम से गुजरना है। इसके लिए भाई ये चीज मांगती है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा क्या मिलने वाला मेरे भाई? बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? A sum becomes 5 times of itself in 3 years at compound interest। प्रश्न में बोला गया कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 साल में 5 गुना हो जाती है। मतलब 3 साल में
3 साल में कितना गुना हो जाती है सर? 3 साल में 5 गुना हो जाती है। कितना गुना हो जाती है? 5 गुना। आगे क्या बोला? इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, मतलब वार्षिक रूप से है, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर विल द सम बिकम्स 125 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये बताना है कि कितने समय में ये राशि 125 गुना हो जाएगी, कितने समय में ये राशि 125 गुना हो जाएगी। तो मतलब 5 गुना है। ये कितना गुना है? बोलोगे सर 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स का कितना टाइम्स बनाना है? 125 टाइम्स बनाना है। लेकिन ये कितने टाइम में होगी इस चीज का हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, कितने टाइम्स में होगी इसका बिल्कुल भी पता नहीं है। तो भाई साहब 125 को क्या लिख सकता हूं? बोलोगे सर 125 को है ना, 125 को आप लिख सकते हो 5 की घात 3। तो बस क्या करना, 5 की घात 3 लिखा, ऊपर ऐसे कैसे उतारना है, और जो घात में आ रहा है ना उस घात वाले को कहां गुणा करवा देना है? इसके साथ गुणा करवा देना है। तो बोलोगे सर कितना ईयर आ जाएगा? 9 ईयर आ जाएगा। आप बहुत फास्टली जवाब कर सकते थे यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती तो। ठीक है मेरे भाई, बताओ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हम कोई बंदा यदि नया जुड़ रहा हो और वीडियो देख रहा हो तो मेरे भाई वीडियो उसको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, ताकि हमारे बिजू सर के पास क्या पहुंच जाए, बेल आइकन की घंटी टन 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 करती आवाज पहुंच जाए, ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल एसएससी जीडी के मेरे फौजी भाई सारे के सारे क्या हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे लिखा, यहाँ पे क्या था, घात में 3 था, 3 में लिख सकता हूं, संख्या ऐसे कैसे उतारनी उतार ली, जो घात में आए ना उसको इससे गुणा करवा दो, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 17 नंबर पे। ये बहुलक का प्रश्न पूछा हमसे, मोड का प्रश्न पूछा है। ए बोलर हैज टेकन ये दे रखा हमें टोटल, ठीक है, और विकेट्स इन 15 कंसेक्यूटिव मैच, ठीक है, क्रमागत 15 मैच। व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा? अरे ये पूछा है, ये बोला है कि गेंदबाज है, वो कितने मैच खेलता है? 15 मैच खेलता है, उसमें इस प्रकार से विकेट लेता है। तो इस आंकड़ों का क्या बताना है? बहुलक बताना है। तो ये ध्यान रखना, बहुलक क्या होता है? आपका जो मोड है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, जो क्या है, सबसे ज्यादा बार आया, मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा बार। तो आपको ये चेक करना है इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है। तो मेरे भाई इसमें सबसे ज्यादा बार है ना, वो कौन आ रहा है? 2 आ रहा है। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 2। तो 2 को देखोगे वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका मतलब इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा बार आना ही क्या कहलाता है? मोड, मतलब बहुलक कहलाता है। ठीक है, बोलोगे जी गुरुजी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आगे चलो, आप बोलोगे कि सर व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ है, ये दे रखा है, हमें क्या बताना है इसका? व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये लिखा हुआ नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ बताना है। क्या बताना है मेरे भाई? एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ में क्या होता है, ये मेरी बात ध्यान से सुनना। एचसीएफ मतलब एचसीएफ मैथ से बोलते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, ये तो हर बंदे को आना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ में पहले तो देखते हैं कॉमन, पहले तो क्या देखते हैं मेरे भाई? कॉमन देखते हैं। और कॉमन में भी कौन सी देखते हैं? कॉमन में भी स्मॉल घात वाली देखते हैं। क्या देखते हैं? स्मॉल घात वाली देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, स्मॉल छोटी घात वाली देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? छोटी घात वाली। तो आप देखो, इसमें देखना सबसे पहले कि सर इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो हटा दो, कोई मतलब नहीं है इसका। सर इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो छोटी घात वाला कौन सा है गुरु? छोटी घात वाला 5 है या 3 है? गुरु छोटी घात वाला 3 है, तो 3 की घात कितना ले लिया? 3 ले लिया। सर इसमें 5 इसमें नहीं है, तो छोड़ दो। तो आप बोलोगे सर इसका ये आ रहा है वो एकमात्र कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। बस इस प्रकार से देखते ही धुआं करनी थी कि सर हमें कॉमन देखना है, और कॉमन में भी क्या देखना? स्मॉल घात, छोटी घात वाला देखना, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखना, ये सीधा सा प्रश्न आ गया, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न इसने पूछा। ठीक है, फिर भी कर लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। इफ द कॉस्ट प्राइस एन आर्टिकल इज RS 220, मतलब इसका क्रय मूल्य मतलब सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य कितना है? 220 है, प्राइस 220 है। ठीक है, और क्या करना? प्रॉफिट पे बेचना, 20% प्रॉफिट है, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, मतलब इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बताना। तो मेरे भाई ये तो सीधे ही निकाल दो, 220 का बोलोगे सर 20% प्रॉफिट है,
आ जाएगा सर 120/100 आ जाएगा। जैसे ही आप कैंसिल करोगे तो इकाई का अंक 12 दूनी 24, इकाई का अंक क्या आने वाला है 4 आने वाला है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 264 है 264, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे तो नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल पर्सन था, नॉर्मल पेन चलाने की आवश्यकता थी, नॉर्मल पेन भी नहीं चलाते तो ये आप खुद के दिमाग में आता सर 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आने वाला है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अरे ऐसे ही तो करना है, पेन तो मैं आपको समझाने के तौर पे चला रहा हूं, वैसे पेन चलाने की कहां जरूरत है बताओ। देखो अगला प्रश्न क्या है, अनिल, दीपक एंड दिनेश टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 35 डेज। मतलब एक तो कौन है, एक तो अनिल है, एक तो कौन है अनिल है, अनिल है ठीक है, एक कौन है, पूरा नाम क्यों लिख रहा हूं मैं, छोटा लिख देता हूं, अनिल है, एक कौन है मेरे भाई, एक दीपक है, एक क्या है डी लिख देता हूं दीपक है, और एक कौन है दिनेश है, एक कौन है दिनेश है। अब ये इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, ये इस कार्य को 35 डेज में करते हैं, ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर। अब इसके बाद में मैं बात करूं यहां से कि सर अनिल और दिनेश, मतलब कौन अनिल और किसकी बात हो रही है सर, दिनेश की बात हो रही है, अनिल और दिनेश की बात हो रही है, ये कितने दिन में करते हैं सर, ये करते हैं मेरे भाई 60 दिन में, कितने दिन में करते हैं 60। अब आपके एलसीएम लेना, तो एलसीएम में दिक्कत आएगी, ठीक है, जब भी मैं पढ़ाऊंगा एलसीएम तो बड़े मजेदार पढ़ाऊंगा, अभी मैं डायरेक्ट एलसीएम निकाल दूं तो डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई कितना 5 × 7 है इंटू कितना लिख दिया मैंने 12 लिख दिया, ठीक है, डायरेक्ट बताऊंगा कितना कब कैसे आएगा। तो ये जब भाग दोगे तो ये तो 12 आएगा और इसका भाग दोगे तो कितना आएगा 7 आएगा। हमें किसका निकालना है, बोलोगे सर इसने ये पूछा दीपक अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब दीपक अकेला कितने दिन में करेगा, मतलब दीपक अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप ये बताओ, हमें चाहिए दीपक का, ठीक है, तो दीपक का चाहिए कार्य कितना, बोलोगे सर कार्य 5 × 7 × 12, तो आप बोलोगे सर दीपक की एफिशिएंसी कितनी है, बोलोगे सर तीनों की 12 है, तीनों की 12, उसमें से अनिल की और दिनेश की, अनिल की और दिनेश की कितनी है 7 है, तो पूरे में से अनिल की दिनेश की हटा दो, कितना बचेगा सर 5 है, तो 5 से 5 कट जाएगा, बोलोगे सर कितना आंसर आने वाला है 12 × 7 = 84, कितना आने वाला है मेरे भाई 12 × 7 = 84 आने वाला है। पेपर में ऐसे ही करते हैं, हाँ कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेने वाले आ सकते हैं, लेकिन मेरे भाई वो टाइम कहाँ निकलेगा, जैसे इस प्रकार से पेपर को सोल्व किया है उसी कंडीशन में निकलेगा। आप बोलो कि सर हमें तो बिल्कुल सारे प्रश्न को, सारे प्रश्न तो पॉसिबल नहीं है, एक ये अच्छा प्रश्न इसमें पूछा गया था, इसका विशेष कर ध्यान रखना है, ये पेपर में दोबारा भी रिपीट हो सकता है। देखो 2 वस्तुएं हैं, ये मैं समझा रहा हूं, 2 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 2 वस्तुओं का मूल्य 3:2 है, कितना मेरे भाई 3:2 है। पहली को 40% बढ़ाया गया, दूसरी का पता नहीं, लेकिन क्या अनुपात हो जाना चाहिए 7:3 हो जाना चाहिए। तो पहली को कितना बढ़ाया गया, बोलोगे सर पहली को 30% बढ़ाया गया, कितना 30% थोड़ी है 40% है, तो 3 का 40% कितना होता है, बोलोगे सर 3 का 40% होता है ना, बोलोगे सर वो कितना होता है, बोलोगे सर वो 1.2 होता है, मतलब 1.2 बढ़ाया गया। पहले कितना था, बोलोगे सर पहले 3 था, पहले कितना था 3 था, अब 1.2 बढ़ाया गया, तो 1.2 बढ़ाया गया तो कितना हो गया 4.2, तो मैं तो ये तो कह रहा 7 है, जबकि हमने निकाला कितना है 4.2 आया, तो बोलोगे हाँ सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो गिवन 7 है, लेकिन जब सोल्व करके निकाला तो कितना आया 4.2 आया, इसका मतलब 7 को एक की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें भाग दे देंगे, सर कितना आएगा 7×6 = 42, कितना आएगा मेरे भाई 7×6 = 42, इसका मतलब ये 0.6 से इसने क्या करवा दिया होगा, गुणा करवा दिया होगा, तो हम भी 0.6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा कितना 1.8 है, कितना आ जाएगा 1.8। इसका मतलब ये हुआ, ये अच्छा प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है। बोलोगे सर पहले कितना था, पहले 2 था, पहले 2 था और अब कितना हो गया, अब 1.8 हो गया, कितना कम हो गया, बोलोगे सर ये 0.2 कम हो गया। किस में कम हुआ मेरे भाई, बोलोगे सर ये कम हुआ है ना, ये 2 में कम हुआ है, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, जैसे कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 10%। आप बोलोगे सर इसने कितना घटाया है 10% घटाया है, तो मैं वापस समझा दूं, बोलोगे सर 3:2 का रेशियो है और कितना हो गया 7:3 हो गया, तो 3 में 40 बढ़ाएगा तो 1.2 बढ़ाएगा, तो 1 पहले 3 था, अब 1.2 बढ़ाएगा तो 4.2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर 7 था, 7 का 7 4.2 आ रहा है, तो इसका मतलब भाग देंगे तो 0.6 आएगा, इसको 0.6 से गुणा करवाया तो न्यू वैल्यू कितनी आएगी 1.8, पहले 2 था अब 1.8 हो गया, तो बोलोगे सर कितना घटा 0.2 घटा, किस पे घटा 2 पे, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। ये और अब आपके देखो 20 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए,
20 क्वेश्चन तो मैंने क्या कर दिए सर, करवा दिए, लेकिन आप बोलोगे सर 5 क्वेश्चन, देखो 5 क्वेश्चन है वो कुछ तो आपने डीआई के थे, जब डीआई के पर्सनल करवा दिए जाएंगे आपको, और कुछ है आप बोलोगे सर वी बोर्ड मास से, तो मैं उम्मीद करता हूं वी बोर्ड मास तो आपको आता होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो वी बोर्ड मास के थे, तो वी बोर्ड मास तो आपके अच्छे से क्लियर होगा, नहीं हो तो बता दीजिए, मैं अगली बार उनको भी शामिल कर लूंगा, ठीक है। और डीआई के क्वेश्चन थे, डीआई में आकृति बनाने में थोड़ी तकलीफ आती है, ठीक है, तो टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है, डीआई के एक साथ ही क्वेश्चन अपन लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी भी किसी भाई की मैथ्स वीक है तो हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं, बैच लेकर आ रहे हैं, जिसका जल्दी अनाउंसमेंट कर देंगे, आप टेंशन ना करो, मैथ्स की अब की बार धुआं धुआं करेंगे, टेंशन ना लेना मेरे भाई। चलो, आप यदि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूले, क्योंकि अब की बार एसएससी जीडी के पेपर की धुआं धुआं होने वाली है, और करके मानेंगे मेरे भाई, धुआं धुआं करके मानेंगे। आप बोलोगे कि सर क्या मजा आया पढ़ाने का, लेकिन जिससे हमारा पेपर है ना चुटकियों में सोल हो गया, अरे भाई चुटकियों में सोल होने वाला है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए। चलो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जी जान से मेहनत करते रहिए, क्योंकि एसएससी जीडी का पेपर जल्दी होने वाला है, तो घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, जी जान लगा देनी है। अब की बार एसएससी जीडी फतेह करके रहेंगे, फतेह करके रहेंगे। तो चलो मेरे भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।